आदरणीय किसान भाइयों नमस्कार। आज आपको ये बताना है कि मिट्टी जांच करवाने के लिए मिट्टी का नमूना आप खेत से कैसे लें। देखिए, मिट्टी का नमूना खेत से लेने के लिए खेत के चारों तरफ बीच से कोने से करीब 8-10 जगह से आपको वी आकार का गड्ढा बना के 6 इंच तक की मिट्टी लेना है। अब ये 6 इंच तक की मिट्टी 8-10 गड्ढे बना करके आप निकाल लें और निकालने के बाद इन सभी मिट्टी को एक साथ मिला दें, पूरी तरह से मिक्स कर दें। पूरी तरह से इसका मिक्सचर बनाने के बाद आपको 500 ग्राम नमूना ही मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। अब मान लीजिए आपने 8-10 जगहों से मिट्टी निकाला, 200 ग्राम भी मिट्टी निकाला, आपका मिट्टी 2 किलो हो गया। ये सबको अच्छी तरह से मिला के एक पॉलीथीन पे फैला लें। ये 2 किलो मिट्टी जो आपका 2.5 किलो 3 किलो जो भी है, फैलाने के बाद उस पर प्लस का निशान बनाएं और प्लस का निशान बना के सामने की मिट्टी हटा के फिर जो अगल बगल की मिट्टी है प्लस का निशान बनाएंगे, 4 भाग में बटेगा। 2 भाग हटा के 2 भाग मिला लीजिए, मिक्स कर लीजिए, फिर फैलाइए, फिर प्लस का निशान बनाइए, फिर प्लस का निशान बनाने के बाद फिर 2 भाग हटाइए, 2 भाग मिलाइए। ये काम आपको तब तक करना है जब तक 500 ग्राम मिट्टी न बचे। जब 500 ग्राम मिट्टी बच जाए तो उसको कपड़े के थैले में या पॉलीथीन में आप भर लें। भरने के बाद उस पर एक पर्ची लगा दें। आपका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, खसरा नंबर क्या है आपका, ये सारी जानकारी उस पर जो है, पिछली फसल आपने क्या बोया था, अगली फसल बोने की आपकी क्या प्लानिंग है उस खेत में, ये डिटेल्स आप उस पर स्टेपल कर दें। और मिट्टी जांच का नमूना जहां आपको देना है लैब में या जो सचल मिट्टी जांच की व्यवस्था चल रही है उनको देना है, तो आप उसको दे देंगे। फिर आपकी मिट्टी की जांच हो जाएगी, आपको रिपोर्ट मिल जाएगा कि कौन सा तत्व इसमें ज़्यादा है, कौन से तत्व की कमी है और मिट्टी में क्या देना है। साथ में इसमें कुछ सावधानी रखना है। अगर खेत खाली खेत से ही नमूना लेना है, अगर कोई फसल लगा है तो उससे आपको नमूना नहीं लेना है। दूसरी चीज़, जहाँ गोबर की खाद वगैरह आप ज़्यादा डालेंगे वहाँ से नमूना नहीं लेना है। नाली जो ड्रेनेज आपका है, इरिगेशन चैनल है या ड्रेनेज चैनल है, अगर ऐसा कोई आपने चैनल बनाया है, नाली बनाया है, तो उससे नमूना नहीं लेना है। दूसरी चीज़, मेड़ के एकदम किनारे से नमूना नहीं लेना है, थोड़ा सा हट के लेना है। ये सब सावधानी आपको रखना पड़ेगा। किसान भाइयों, अच्छी पैदावार लेने के लिए सॉइल हेल्थ की जांच करने के लिए, जैसे आप भी किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो सबसे पहले आपकी जांच होती है। जांच में पता लगता है कि आपके शरीर में किस विटामिन की, किस तत्व की कमी है, और जिसकी कमी होती है उसको देने के बाद आप स्वस्थ होते हैं, आपकी बीमारी ठीक होती है। अगर बिना जांच किए कोई मेडिसिन, कोई दवा आप खा रहे हैं तो इसका मतलब अंधेरे में तीर चला रहे हैं। काम ऐसा भी हो सकता है जिस एलिमेंट्स की अधिकता है आपके शरीर में वही एलिमेंट्स आपको दिया जा रहा है, आप और बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए अच्छी तरह से पैदावार लेने के लिए मिट्टी के स्वास्थ्य को जांच कराने के लिए हर 3 साल में एक बार सॉइल हेल्थ की जांच कराना चाहिए। और उसके बाद आपको पता चलेगा कि इस मिट्टी में किस न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है, नाइट्रोजन ज़्यादा है कि फास्फोरस ज़्यादा है, पोटास ज़्यादा है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट ज़्यादा है कि ट्रेस एलिमेंट्स ज़्यादा हैं। इन सब चीज़ों की सही से जांच होने के बाद जिन तत्वों की ज़रूरत है मृदा में, आप उनकी पूर्ति करें। उससे जो भी फसल आप लगाएंगे उसका डेवलपमेंट होगा, उसके रैटून का डेवलपमेंट होगा, रूट का डेवलपमेंट होगा, उसकी लीफ का डेवलपमेंट होगा, उसके स्टेम का डेवलपमेंट होगा, उसके स्टोमेटा स्वस्थ होंगे। तो ये सब चीज़ें जो है मिट्टी जांच की में क्या क्या सावधानियां हैं, कैसे मिट्टी जांच का सैंपल लेना है, हम आपको थोड़े में बताए। और अगर किसी प्रकार की कोई डिस्प्यूट हो आपको
कोई शंका हो तो आप हमारे नंबर पर फ़ोन करके आप क्लियर कर सकते हैं कि क्या करना है। आदरणीय किसान भाइयों, आपको सादर नमस्कार। आगे गन्ना फसल की जानकारी आपको देते ही रहते हैं। किसी भी प्रकार की कोई एबनॉर्मलिटीज़ या किसी प्रकार का कोई आपके गन्ने के फसल में कोई सिम्पटम इस तरह का लग रहा है जिसको आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करेंगे और तुरंत आपके खेत की जांच की जाएगी, निरीक्षण किया जाएगा और आपको उचित सलाह दिया जाएगा जिससे आपकी पैदावार प्रति एकड़ बढ़े। नमस्कार।